नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में और आपके साथ मैं हूं भावेश पटेल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक ऐसी खूनी दास्तान लिखी गई जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार एक बाप ऐसी हैवानियत कैसे कर सकता है? कैसे अपने कुल का नाश कर सकता है? कैसे एक बहन अपने भाई को दफनाने की साजिश में शामिल हो सकती है? और कैसे एक मां अपने बेटे को इस साजिश के तहत दफनाती है? देखिए आखिरकार किस तरह कुल का नाश किया गया अपने ही बाप के द्वारा। बुरहानपुर की दिल दहला देने वाली घटना, न्यूज इंडिया टीवी 9 पर एक खास रिपोर्ट। जिंदगी और मौत से जूझती एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रिश्तों के खून की एक ऐसी दास्तां जिसने समाज के सारे रिश्तों को शर्मसार कर दिया। एक बाप की ऐसी हैवानियत जिसने अपने ही कुल का जलता दीपक बुझा दिया। लेकिन बेटे की हत्या करने के बाद भी एक डरावनी कहानी का अंत यही नहीं रुका, बल्कि बेटे की मौत की कहानी में कुछ ऐसे किरदार भी जुड़ गए जिनके इरादों के बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक बहन क्या, एक मां क्या और एक पिता क्या, सभी ने मिलकर अपने वंश को दफनाने की साजिश रच डाली। यह कहानी है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलकर बेटे की लाश को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने 15 दिन बाद मामले का खुलासा किया। पुलिस ने एक रस्सी के सहारे इस केस को सुलझाने का दावा किया। बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया, घटना निबोला थाना इलाके के धूलकोट गांव की है। 5 जनवरी को रूपरेल नदी में रामकृष्ण नाम के युवक की लाश मिलती है। लाश के हाथ पैर रस्सी से बंधे नजर आते हैं। जांच में सामने आया कि मृतक का अपने ही परिवार से विवाद रहता था। जांच आगे बढ़ाने पर मृतक के घर पर ही वही रस्सी मिली जो लाश के हाथ पैर में बंधी थी। इस आधार पर रामकृष्ण के पिता, मां और बहन से पूछताछ की गई। उन्होंने जुर्म स्वीकारते हुए हत्या की बात कबूल कर ली। रामकृष्ण की मां, पिता और बहन ने बताया उसकी सगाई हो गई थी। इसके बावजूद वह दिन भर किसी दूसरी लड़की से बात करता था। 2 जनवरी की रात करीब 10 बजे घर पर रामकृष्ण फोन पर लड़की से बात कर रहा था। इस बात से उसके पिता विमान सिंह नाराज हो गए और रामकृष्ण पर चिल्लाए। दोनों के बीच विवाद हुआ। उन्होंने रामकृष्ण को चाटे मारे और धक्का दे दिया। धक्का देने से रामकृष्ण बाथरूम की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद पिता ने रामकृष्ण की छाती पर जोर से लात मार दी। जब रामकृष्ण के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो पिता ने घबराकर रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद पिता, मां जमुनाबाई और बहन कृष्णाबाई ने मिलकर लाश को रूपरेल नदी में फेंक दिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन इस खूनी दास्तां से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हर परिवार और घर में एक मातम सा छा गया, मानो इस कहर ने पूरे शहर को सन्नाटे में तब्दील कर दिया कि आखिरकार एक बेरहम बाप अपने ही कुल का नाश कैसे कर सकता है।